बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर पाली दौरे पर हैं। विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लेंगे। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर आज रात तक जयपुर लौटने का भी कार्यक्रम है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने अंता को लेकर फीडबैक लिया है। प्रदेश अध्यक्ष को स्थानीय स्तर पर संगठन ने रिपोर्ट भी भेजी है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने अंता को लेकर फीडबैक लिया है। प्रदेश अध्यक्ष को स्थानीय स्तर पर संगठन ने रिपोर्ट भेजी है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर पाली दौरे पर हैं। पाली दौरा है बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर का। विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लेंगे बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर। आज रात तक जयपुर लौटने का भी कार्यक्रम है। तो देखिए, कई कार्यक्रमों में भाग लेंगे बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष और आज रात को ही जयपुर भी लौटने का कार्यक्रम है। प्रदेश अध्यक्ष को स्थानीय स्तर पर संगठन ने रिपोर्ट भेजी है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष का पाली दौरा, कई कार्यक्रमों में दौरे के दौरान शिरकत करेंगे बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर। विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होंगे। आज रात जयपुर लौटने का भी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर का कार्यक्रम है। तो जयपुर भी आज ही लौट आएंगे विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होने के बाद। चलिए बढ़ते हैं आगे। जयपुर से खबर। विधायका थाना पुलिस ने कार्रवाई की है। तस्कर राघवेंद्र रावत को गिरफ्तार किया है। कब्जे से 13.34 ग्राम स्मैक बरामद की गई है। एसआई गोवर्धन सिंह ने निमेंडा पावर हाउस समीप की कार्रवाई की है। थानाधिकारी विनोद कुमार कर रहे हैं अग्रिम अनुसंधान। स्मैक प्राप्ति स्रोत के बारे में चल रही है पूछताछ। कब्जे से 13.34 ग्राम स्मैक बरामद हुई है। एसआई गोवर्धन सिंह ने निमेंडा पावर हाउस समीप की कार्रवाई की है। थानाधिकारी विनोद कुमार अग्रिम अनुसंधान कर रहे हैं। स्मैक प्राप्ति के स्रोत के बारे में पूछताछ चल रही है। जयपुर से खबर आपको बता रहे हैं। बढ़ेंगे आगे बात अगली खबर की। जयपुर से ही खबर। 2 भूखंडों के बेचान के नाम पर हड़पे हैं 60 लाख रुपए। पीड़ित मूलचंद यादव ने कराई है रिपोर्ट दर्ज। आवासीय योजना की स्कीम बोदेरतम बिहार प्रथम रेनवाल फागी का प्रकरण अभियुक्त गणने की धोखाधड़ी, जबकि भूखंड है जेडीए भूमि के। एसआई कालूराम कर रहे हैं इस पूरे मामले की जांच पड़ताल। आवासीय योजना की स्कीम बोदेरतम बिहार प्रथम रेनवाल फागी का प्रकरण अभियुक्त गणने की है धोखाधड़ी, जबकि भूखंड है जेडीए भूमि का। एसआई कालूराम इस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रहे हैं। बारीकी से जांच की जा रही है अब इस पूरे प्रकरण को लेकर। जयपुर से यह खबर आपको बता रहे हैं। 2 भूखंडों के बेचान के नाम पर जो है 60 लाख रुपए हड़पे गए। धोखाधड़ी का ये मामला। 2 भूखंडों के नाम पर 60 लाख रुपए की ठगी की गई। पीड़ित मूलचंद यादव ने अब रिपोर्ट दर्ज कराई है। आवासीय योजना की स्कीम बोदेरतम बिहार प्रथम रेनवाल फागी का ये पूरा प्रकरण है। यहाँ पर देखिए, लाखों की धोखाधड़ी की गई है। 60 लाख रुपए हड़पे गए हैं। एसआई कालूराम इस पूरे मामले की अब जांच पड़ताल करने में जुटे हुए हैं। दो भूखंडों के बेचान के नाम पर 60 लाख रुपए हड़पे गए हैं। पीड़ित मूलचंद यादव ने अब रिपोर्ट भी दर्ज करा दी है और एसआई इस मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच पड़ताल भी करने में जुट गए हैं। गंभीरता से जो है इस मामले को लिया गया और तुरंत ही जांच पड़ताल शुरू कर दी गई है। अभियुक्त गण ने धोखाधड़ी की, जबकि भूखंड जेडीयू भूमि का है। और ज्यादा बातचीत के लिए सहयोगी राकेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। राकेश, भूखंड के नाम पर 60 लाख रुपए हड़के हैं। भूखंड पहचान के नाम पर क्या कुछ अपडेट इस पूरे मामले को लेकर?
देखिए, पीड़ित मूलचंद यादव ने कन्नी विहार थाने में इस संबंध में रिपोर्ट दर्ज कराई है कि 2 भूखंड खरीदे थे। एक तो खुद के नाम से और खुद दूसरा पत्नी के नाम से। 60 लाख रुपए में ये दोनों भूखंड खरीदे थे, लेकिन जिनसे ये भूखंड खरीदे थे उन्होंने इनको जो भूखंड बेचने के नाम पर ठगी की है, क्योंकि वो जो भूमि है वो जेडीए की भूमि है, जबकि उन्होंने खुद की भूमि बताई थी। लेकिन जब पीड़ित ने इसके बारे में पड़ताल की तो वो भूमि जेडीए की निकली। इस बाबत उसने कन्नी विहार थाने में मुकदमा दर्ज किया है। पूरे मामले को लेकर एसआई कालूराम अब इस पूरे प्रकरण की जांच कर रहे हैं। जी, शुक्रिया राकेश इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। बढ़ेंगे आगे, बात अगली खबर की। जयपुर से खबर, आज से लेपर्ड सफारी का बदला हुआ समय लागू हो गया है। राजधानी की तीनों लेपर्ड सफारी का बदला है समय। झालाना, आमागढ़ और बीट पापड़ लेपर्ड सफारी का समय बदला गया है। आज से सुबह की पारी में 6:30 बजे से 9 बजे तक होगी सफारी। शाम की पारी में दोपहर 3:15 से 5:45 तक सफारी होगी। डीसीएफ विजयपाल सिंह ने जारी किए हैं आदेश। तो आज से समय में बदलाव किया गया है। दोनों ही पारियों में समय में बदलाव किया गया है सफारी को लेकर। सुबह की पारी और दोपहर की पारी में यहाँ पर शाम की पारी दोपहर 3:15 से 5:45 तक रहेगी। डीसीएफ विजयपाल सिंह ने बदले गए समय को लेकर आदेश जारी कर दिए हैं। जयपुर से यह खबर आपको बता रहे हैं। लेपर्ड सफारी का समय बदला गया है और इसको लागू भी कर दिया गया है आज से। राजधानी की तीनों लेपर्ड सफारी का समय बदला गया है। झालाना और दूसरी है आमागढ़ और बीट, ये तीनों सफारी का जो है समय बदला गया है। बीट पापा लेपर्ड सफारी का भी समय बदल दिया गया है। 2 पारियों में जिस तरीके से सैलानी जाते हैं, तो सुबह की पारी की अगर बात की जाए 6:30 बजे से 9 बजे तक यहाँ पर सफारी होगी और इसके बाद जो शाम की पारी रहती है दोपहर 3:15 से 5:45 तक यहाँ पर लोग पहुँच सकेंगे। डीसीएफ विजयपाल सिंह ने आदेश जारी करे हैं। बढ़ेंगे आगे, बात अगली खबर की। झुंझुनू के चिड़ावा से खबर, जहां पर गौशाला रोड स्थित श्री माल जैन मंदिर में एक महिला ने दर्शनों के बहाने 6 चांदी के छत्र चोरी कर लिए। चोरी किए गए छत्रों का वजन लगभग आधा किलो था। मंदिर व्यवस्था समिति के सदस्य नितिन जैन के अनुसार महिला ने जोधपुर से दर्शनों के लिए आने का दावा किया। कुछ समय पूजा के बाद उसने चाय पिलाने का आग्रह किया। जैन घर लौट आए। इसी दौरान महिला ने देव प्रतिमाओं पर लगे छत्र उतारकर थैली में डाल लिए। मंदिर में लगे सीसीटीवी कैमरे में पूरी वारदात रिकॉर्ड हो गई। महिला प्रधान मंडप में लगे छत्र नहीं चुरा सकी। चोरी के बाद उसने मंदिर का गेट बंद कर दिया और जैन को चाबी लौटाने के बहाने उनके घर भी गई। जैन ने चाय के लिए आमंत्रित किया, लेकिन महिला देर होने का बहाना बनाकर चली गई। जैन ने महिला की हड़बड़ी देख संदेह जताया और मंदिर संभाला। तब छत्रों के चोरी होने का पता चला। उन्होंने तुरंत ही पुलिस में रिपोर्ट भी दर्ज कराई। वहीं पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर महिला की तलाश शुरू कर दी है। तो झुंझुनू के चिड़ावा से ये खबर आपको बता रहे हैं। देखिए, मंदिर में चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया। चांदी के छत्र यहाँ से चोरी किए गए हैं। महिला ने बहुत ही शातिर तरीके से जो है यहाँ पर चाय पिलाने का बहाना बनाकर इस चोरी की वारदात को अंजाम दिया और ये पूरी वारदात वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। अलवर के लक्ष्मणगढ़ से खबर है, जहां पर रूस में एमबीबीएस की पढ़ाई कर रहे छात्र अजीत चौधरी का शव मिलने से 8 दिन बाद भी पोस्टमार्टम नहीं होने और शव को भारत लाने में हो रही देरी के विरोध में गुरुवार को कस्बा पूरी तरह से बंद रहा। इस दौरान बाजार में सन्नाटा छाया रहा और दुकानों की शटरों पर भी ताले लगे नजर आए। जानकारी के अनुसार
कफनवाड़ा गांव के छात्र अजीत का शव रूस में एक बांध में 19 दिन बाद मिला। हालांकि रूसी पुलिस की देरी के कारण अभी तक पोस्टमार्टम नहीं हुआ और शव भारत नहीं भेजा गया। इसके विरोध में लक्ष्मणगढ़ कस्बे के सभी व्यापारिक मंडलों ने बंद का समर्थन किया। व्यापारियों ने छात्र अजीत के शव को भारत लाने में हो रही देरी पर गहरा आक्रोश भी व्यक्त किया। क्षेत्रवासियों ने भी भारत सरकार से अनुरोध किया है कि अजीत चौधरी के शव को जल्द से जल्द भारत लाया जाए। इसके साथ ही निजी स्कूल और शिक्षण संस्थाएं भी बंद रहीं, जो कि स्कूल शिक्षा परिवार की अपील पर लक्ष्मणगढ़ बंद का समर्थन कर रही थी। आज हमारे साथ पूरा लक्ष्मणगढ़ व्यापारी संघ, पूरा संगठन, पूरे अध्यक्ष, पूरे ब्लॉक, स्कूलें, सारी कॉलेजें, जितनी सब कुछ बंद करके ये सरकार को ये प्रदर्शन करके दिखाएंगे कि हमारा जो अजीत का शव है उसका पोस्टमार्टम करवा के जल्द से जल्द इंडिया लाए। केंद्र सरकार से भी हमारी यही अपील है, बार बार हम भूपेंद्र जी से मिल रहे हैं, हमें हमारे अजीत की डेड बॉडी को जल्द से जल्द इंडिया मंगवाई जाए, उसको हम परिवारों को सुपुर्द की जाए। मेरे ये बात भूपेंद्र यादव जी से हम कई बार मिल चुके, इस बात पर अपना ध्यान नहीं है उसका, वो पता नहीं किस तरीके से रंजिश निकाल रहा है या फिर कैसे क्या बात है उनको समझ नहीं आ रहा। हमें ऐसा आश्वासन देता है कि कल ही डेड बॉडी को मंगवा दें, जाने से पहले ये वर्ड बोल देता है कि परिवार को बोलने का है। झालावाड़ जिले के डग से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सड़क दुर्घटना में घायल हुए युवक की मौत का मामला सामने आया है। देर रात डग चौमहला रोड पर गोपाल राठौर दुर्घटना में घायल हुआ था। ग्रामीण निजी साधन से लेकर पहुंचे थे डग अस्पताल। हेड इंजरी एवं गंभीर घायल होने पर चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार के बाद किया था झालावाड़ के लिए रेफर। अस्पताल में 108 एम्बुलेंस की सुविधा नहीं होने से परिजनों और आमजन में आक्रोश व्याप्त है। वहीं घायल को गंभीर अवस्था में निजी वाहन से जिला अस्पताल पहुंचाया गया है। घायल के उपचार के दौरान जिला चिकित्सालय में मौत हुई है। उप जिला चिकित्सालय में क्रमोन्नत होने के बाद भी 108 एम्बुलेंस की सुविधा नहीं होना है चिंता का विषय। ग्रामीणों ने कहा क्षेत्र में 2 108 एम्बुलेंस की होनी चाहिए सुविधा। लगभग 7 बजे गोपाल राठौर नाम के डग निवासी सीरियस हेड इंजरी के साथ सामने अस्पताल में आए थे और अपन के यहाँ डग की एम्बुलेंस नहीं होने के कारण या फिर रेफर पर जाने के कारण उनको पर्सनल गाड़ी से हमने भेजा गया और साथ में ऑक्सीजन भी दी गई। तो डग अस्पताल में कम से कम 2 एम्बुलेंस की व्यवस्था अपन को होनी चाहिए ताकि कोई गंभीर मरीज आए तो उनको एम्बुलेंस के इंतजार नहीं करना। सर मैं यही कहना चाहूँगा अपने डग अभी जो उप जिला चिकित्सालय बना रखा है इसको, और अब इसमें एक एम्बुलेंस की व्यवस्था भी नहीं है, एक एम्बुलेंस की, क्योंकि आए दिन बहुत सारे मरीज जो होते हैं ना आसपास के गरीब मजदूर, वो सब खुद के पैसों से बेचारे वाहन, वो जैसे मान लो मेरी गाड़ी है तो मुझे। दिल्ली में हुए ब्लास्ट के बाद राजधानी जयपुर में पुलिस हाई अलर्ट मोड पर है। इसी कड़ी में बस्सी थाना पुलिस देर रात सक्रिय दिखी। थाना प्रभारी धर्मेंद्र कुमार के नेतृत्व में पुलिस ने पैदल मार्च निकालकर क्षेत्र में गश्त की और वाहनों की सघन जांच की। बस्सी रेलवे स्टेशन, उप जिला अस्पताल और मुख्य बस स्टैंड सहित कई संवेदनशील स्थानों पर पुलिस ने सुरक्षा जांच अभियान चलाया। इसके साथ ही सड़कों पर किए गए अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई। अतिक्रमण करने वालों को तुरंत प्रभाव से कब्जा हटाने के आदेश भी दिए गए। पुलिस की इस कड़ी कार्रवाई से न केवल लोगों को सुरक्षा का एक बड़ा संदेश मिला, बल्कि कानून व्यवस्था पर पुलिस की पैनी नजर भी इससे स्पष्ट हो गई। तो देखिए, एक तरफ जहां लोगों को जो है एक बड़ा संदेश यहां पर मिला है, सुरक्षा का संदेश, तो वहीं ये भी साबित हो गया कि पुलिस भी पैनी नजर बनाए हुए है। रेलवे स्टेशन, अस्पताल, बस स्टैंड पर भी लगातार देखिए पुलिस बल जो है हाई अलर्ट मोड पर है, तैनात है। लगातार सघन चेकिंग की जा रही है, निगरानी रखी जा रही है। दिल्ली ब्लास्ट के बाद जो है कई राज्यों में हाई अलर्ट पर हैं पुलिस बल। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। बात अगली खबर की, साइला से खबर, जहां आलवाड़ा ग्राम पंचायत भवन में दरवाजों पर ताले आम हो गए हैं।
दिन में बिजली जलती रहती है लेकिन दफ्तर बंद रहते हैं। ग्राम विकास अधिकारी तगाराम अक्सर ड्यूटी से नदारद रहते हैं, जिससे ग्रामीण परेशान हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना, पेंशन, मनरेगा, जॉब कार्ड और श्रमिक पंजीयन जैसी सेवाओं के लिए ग्रामीण बार बार सायला तक चक्कर लगाते रहते हैं, जिससे कि ग्रामीण जो हैं लगातार परेशान भी हो रहे हैं। महिलाओं, बुजुर्गों और किसानों के लिए स्थिति और भी ज्यादा कठिन है। ग्रामीण कहते हैं कि पंचायत अब विकास का नहीं, तालाबंदी का प्रतीक बन गई है। जब अधिकारी जिम्मेदारी नहीं निभाते हैं तो योजनाओं का उद्देश्य पूरा ही नहीं हो पाता है। इस मामले में जब ग्राम विकास अधिकारी तगाराम से बात की गई तो उन्होंने कहा कि वे इस समय सायला बीडीओ कार्यालय में हैं, जबकि बीडीओ ने कहा कि वे बाहर हैं। सायला विकास अधिकारी गौरव विश्नोई ने कहा कि मामले की जांच कर जल्द ही कार्रवाई की जाएगी। आलवाड़ा की स्थिति स्थानीय जवाबदेही की कमी और सरकारी योजनाओं के कागजी होने की समस्या उजागर करती है। बढ़ेंगे आगे। संस्कृति शिक्षा विभाग से जुड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 20 संस्कृत महाविद्यालय में भवन निर्माण कार्य प्रगति पर है। भवन विहीन 16 महाविद्यालयों के भवनों का निर्माण कार्य अभी चल रहा है, जो कि दिसंबर 25 से मार्च 26 तक पूर्ण किए जाने का लक्ष्य रखा गया है। 2 महाविद्यालय के निर्माण के कार्यादेश जारी कर दिए गए हैं। शीघ्र ही निर्माण प्रारंभ हो जाएगा। देखिए, जो लक्ष्य रखा गया है दिसंबर 25 से मार्च 26 तक पूर्ण किए जाने का लक्ष्य है। 2 महाविद्यालय के निर्माण के कार्यादेश जारी किए गए हैं। शीघ्र ही निर्माण प्रारंभ हो जाएगा। और ज्यादा बातचीत के लिए सहयोगी कुणाल हमारे साथ जुड़ गए हैं। कुणाल, 2 महाविद्यालय के निर्माण के कार्यादेश जारी किए गए हैं। 20 संस्कृत महाविद्यालय में भवन निर्माण का कार्य प्रगति पर है, क्या कुछ पूरी जानकारी? देखिए, आपको बता दें कि जो संस्कृत शिक्षा की जो महत्वपूर्ण बैठक है वो कल आयोजित हुई है, और अब क्योंकि इसमें जो भवन निर्माण की स्वीकृति दी गई है उसके लिए जो है समय दिया गया है। जनवरी से और मार्च तक के बीच में जो तमाम भवन हैं उनके जो निर्माण के आदेश यहाँ पर दिए गए हैं पूरा हो जाएगा। इसके अलावा 2 महाविद्यालय हैं, उनके जो निर्माण की जो प्रक्रिया है वो यहाँ पर शुरू कर दी गई है। कल महत्वपूर्ण बैठक हुई थी। इसके अलावा जो संस्कृत विद्यालय खोले जा रहे हैं नए सत्र से, जो उनमें प्रवेश की जो प्रक्रिया है, 20 संस्कृत महाविद्यालय हैं वो जो है खोले जाएंगे और उनकी जो प्रक्रिया है वो यहाँ पर जो है शुरू कर दी गई है, और नए सत्र में इनमें एडमिशन की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो जाएगी। जी, शुक्रिया कुणाल इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। बढ़ेंगे आगे। बात अगली खबर की सुमेरपुर से खबर है, जहां पर साल 2016 में दर्ज मनोहर सिंह अपहरण प्रकरण में एक बार फिर न्याय की उम्मीद जगी है। मुख्यमंत्री सचिवालय और उप महानिरीक्षक पुलिस के आदेश क्रमांक 109326 के तहत जिला पुलिस अधीक्षक पाली ने इस मामले की विशेष जांच टीम SIT गठित की है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर और पूर्व जिलाध्यक्ष करण सिंह नेत्रा के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल ने हाल ही में मुख्यमंत्री से मुलाकात कर प्रकरण की निष्पक्ष पुनः जांच की मांग की थी। मुख्यमंत्री के निर्देश पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक बाली चैन सिंह महेचा RPS के सुपरविजन में 20 सदस्यीय SIT का गठन किया गया। टीम का नेतृत्व वृत्ताधिकारी राजेश यादव RPS करेंगे। इसमें फालना, बाली, सादड़ी, रानी, सुमेरपुर, सांडेरा और तखतगढ़ थानों के थाना प्रभारियों के साथ साइबर सेल पाली के अधिकारी शामिल हैं। टीम सूचना संकलन, संदिग्धों की तलाश और तकनीकी जांच के माध्यम से अपहृत मनोहर सिंह का पता लगाने का प्रयास करेगी। वहीं टीम को 15 दिन में प्रगति रिपोर्ट SP पाली को भेजनी होगी। ये प्रकरण 24 नवंबर 2016 को फालना थाने में दर्ज हुआ था। घटना के बाद परिवार और समाज में गहरा आक्रोश रहा। मनोहर की मां अपने बेटे को देखे बिना ही दुनिया से रुखसत हो गई, जबकि पिता वृद्धावस्था में न्याय की आस लगाए हुए है। उनकी 3 बहनें अपने अपने ससुराल में जीवन बिता रही हैं। इस मामले में विधानसभा में पूर्व मंत्री और स्थानीय विधायक ज्वाराराम कुमावत, आहोर विधायक छगन सिंह राजपुरोहित सहित कई जनप्रतिनिधियों ने तत्कालीन मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर कार्रवाई की मांग की थी। राजपुरोहित समाज और 36 अन्य कौमों ने धरना प्रदर्शन कर न्याय की आवाज उठाई है। अब मुख्यमंत्री के निर्देश पर बनी नई विशेष जांच टीम से
परिवार और समाज में फिर से न्याय की एक उम्मीद जगी है कि मनोहर सिंह का सुराग जल्द से जल्द मिले और न्याय की प्रक्रिया आगे बढ़े। सुमेरपुर से खबर आपको बता रहे हैं, टीम सूचना संकलन संदिग्ध तलाश लगातार कर रही है। परिवार और समाज में फिर से न्याय की उम्मीद इससे जगी है। मनोहर सिंह अपहरण प्रकरण में एसआईटी का गठन किया गया है। 2016 की एफआईआर पुनः निष्पक्ष जांच के लिए जो है खुली गई है। 20 सदस्यीय टीम में थानेदार और साइबर सेल अधिकारी शामिल हैं। टीम सूचना संकलन संदिग्ध तलाश और तकनीकी जांच करेगी। एसआईटी का गठन किया गया है और इससे परिवार और समाज में फिर से एक न्याय की उम्मीद जगी है। मनोहर सिंह अपहरण प्रकरण में एसआईटी का गठन किया गया। 2016 की एफआईआर का पुनः जो है यहाँ पर निष्पक्ष जांच के लिए एसआईटी टीम का गठन किया गया है। टीम सूचना संकलन तलाश और ज्यादा बातचीत के लिए पूर्व जिलाध्यक्ष नेत्रा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। करण जी, बहुत स्वागत आपका। सबसे पहले तो देखिए 2016 का ये पूरा मामला, अब इसको लेकर फिर से एक बार एसआईटी का गठन किया गया है जिससे कि परिवार और समाज में कहीं ना कहीं न्याय की उम्मीद। लेकिन क्या लग रहा है, एसआईटी जिस तरीके से गठित की गई, कि जल्द से जल्द इस पूरे मामले को लेकर जो है जांच होगी और जो है पूरा मामला सुलझ जाएगा? बिल्कुल, हम विश्वास करते हैं कि ये मामला सुलझेगा। और अभी नई टीम जो गठित हुई है उसमें अलग अलग थानों के इंचार्ज जुड़े हैं, तो बिल्कुल इसमें न्याय की उम्मीद जगी है। बिल्कुल, देखिए लेकिन बहुत पुराना ये मामला है 2016 का, लेकिन अभी तक इस मामले को लेकर बीच में कुछ नहीं किया गया। परिवार की भी उम्मीद टूटी होगी, लेकिन अब जिम्मेदारी ये बनती है कि जल्द से जल्द इस पूरे मामले का खुलासा हो। और जिस तरीके से परिवार जो है न्याय की आस लेकर दर दर भी भटका, न्याय की आस अब जगी है कि उससे न्याय मिलेगा। क्या कह सकते हैं, जल्द से जल्द परिवार को न्याय मिल जाएगा? किस तरीके से जाँच जो है आगे की जाएगी ताकि परिवार को जल्द से जल्द, इस परिवार को जो है परेशानियों से निजात मिले और इनको न्याय मिले? आप सबका सहयोग मिलेगा और हम भी पूरी वॉच रखेंगे, तो अधिकारी बिल्कुल जल्दी से जल्दी इसका पूरी घटना का पटाक्षेप करेंगे और ये मामला खुल जाएगा। बिल्कुल, जिस तरीके से एसआईटी का यहाँ पर गठन किया गया है, क्या कुछ आवश्यक यहाँ पर आपकी तरफ से भी कहा जा रहा है उनको कि किस तरीके से जांच की जाए ताकि इस पूरे मामले को जो है जल्द से जल्द खुलासा हो आखिरकार? क्योंकि 2016 का ये मामला और 2025 चल रहा है, तो ऐसे में जरूरी है कि प्रक्रिया जो है, जो जांच प्रक्रिया है वो जल्द से जल्द पूरी हो। तो आगे आपकी तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है? पुलिस प्रशासन से किस तरीके से सहयोग की आपकी तरफ से भी बात कही गई है? एक्चुअली क्या हुआ था कि जो राज बदलने के कारण ये मामला ठंडे बस्ते में चला गया था। अभी हमने बिल्कुल प्रयास किया और मुख्यमंत्री जी की खुद की इच्छा है कि ये मामला खुलना चाहिए, तो उन्होंने पूरा दबाव देके प्रशासन में, कल रात को भी मेरे मुख्यमंत्री से मैं व्यक्तिगत मिलके आया था, बातचीत भी हुई थी। उन्होंने कहा कि कोई अधिकारी बदलना होगा तो वो भी बदलेंगे और आप इसमें पूरी वॉच रखना, मैं इसकी पूरी रिपोर्ट लेता रहूंगा। हर 15 दिन में इन्होंने रिपोर्ट लेने का कहा है और सीएमओ में और सीएमआर में इनको रिपोर्ट भेजनी है, तो ये अधिकारी रिपोर्ट भेजेंगे और हम भी वॉच रखेंगे। जी बिल्कुल। करण जी, क्या आपकी बात पीड़ित परिजनों से हुई है? किस तरीके से उन्होंने आपसे जो है बात की? आपकी तरफ से क्या कुछ पीड़ित परिजनों को आश्वासन दिया गया है? बहुत खुश है। इस समय मेरे बात हो गई, उनके बच्चे के पिताजी से बात हुई, उसके बड़े पिताजी से बात हो गई और वो अभी इनको न्याय की उम्मीद जगी है। हमारे यहाँ पूरे गांव में बहुत हर्ष का विषय हुआ है कि लोगों ने आशा छोड़ दी थी कि मामला खुलेगा या इसकी जांच होगी या नहीं होगी, तो अभी वो सब मतलब एक प्रकार से लोगों में थोड़ा खुशी की लहर है, समाज में भी है और छत्तीसगढ़ में है कि छत्तीसगढ़ में आंदोलन भी किया था। जी शुक्रिया आपका करण जी इस तमाम बातचीत के लिए। तो देखिए यहाँ पर आश्वासन पीड़ित परिजनों को दिया गया है, निष्पक्ष जांच होगी और इस मामले का जल्द से जल्द खुलासा होगा। परिवार भी संतुष्ट है जिस तरीके से जो है एसआईटी का यहाँ पर गठन किया गया है, परिवार को यहाँ पर कहा गया है
चलिए बढ़ते हैं आगे, बात अगली खबर की। पोखरण से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। शिक्षा के मंदिर में शिक्षक पर अश्लीलता के गंभीर आरोप लगे हैं। परिजनों और आमजन ने विद्यालय को लगाया है ताला। शहर के मालियों के मोहल्ले में स्थित बिलिया विद्यालय में कक्षा 10वीं की छात्रा के साथ शिक्षक द्वारा अश्लील हरकत करने का प्रयास किया गया है। धोलिया निवासी शिक्षक लक्ष्मण राम विश्नोई पर छात्रा को खाली कमरे में भेजकर अश्लीलता करने का आरोप लगा है। विद्यालय प्रशासन द्वारा मामले पर लीपापोती की जा रही है। परिजन और आमजन विद्यालय के प्रवेश द्वार पर जमकर प्रदर्शन कर रहे हैं। आरोपी शिक्षक और विद्यालय प्रशासन पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं प्रदर्शनकारी ग्रामीण। जानकारी के बाद शिक्षा विभाग के अधिकारी भी मौके पर पहुंच गए हैं। मामले की जांच पड़ताल जारी है। तो पोखरण से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। देखिए, शिक्षा का मंदिर कहा जाता है स्कूल, जहां पर बच्चे अपना भविष्य बनाने के लिए जाते हैं, लेकिन इन बच्चों के साथ देखिए जो शिक्षक, जिन्हें जो है मार्गदर्शक कहा जाता है, शिक्षक वो होता है जो विद्यार्थी के भविष्य को गढ़ता है, लेकिन यहाँ पर आप देखिए शिक्षक जो है हैवानियत पर उतर आया। एक छात्रा के साथ, कक्षा 10वीं में पढ़ने वाली छात्रा के साथ अश्लील हरकत करने का प्रयास यहाँ पर किया गया शिक्षक के द्वारा। अश्लीलता के आरोप लगे हैं शिक्षक पर, जिस शिक्षक के पास बच्चों को पढ़ाने के लिए उनके माँ बाप भेजते हैं, लेकिन वही इस तरीके की हरकतें करते हैं।